जब 12 तारीख को रिजल्ट आएगा भाइयों, सुंदरलाल जी के नेतृत्व में 20 के 20 कमल के फूल खिल करके कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी। कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। और जो जोश जो उत्साह आम जन का देखने को मिल रहा है, हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर 12 तारीख को आ जाएगी। ये कांग्रेस के लोग तो ट्वीट मास्टर हैं भाइयों। इन लोगों को धरातल की जानकारी नहीं रही है। ये लोग एसी रूम में बैठते हैं, ग्राउंड की सिचुएशन का मालूम नहीं होता, ट्वीट कर देते हैं। ट्वीट में माहिर है भाइयों। 20 तारीख को 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, 20 के 20 पार्षद सुंदरलाल जी के साथ यहां की ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी भाइयों। यह आप सबके आशीर्वाद से बनेगी। ये हमारी सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार। हरियाणा में मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। कांग्रेस के लोग तो राजी हो रहे थे, कहा कल कुर्सी पर बैठ जाएंगे, कहा 4 घंटे रह गए, कहा 4 घंटे रह गया, कहा कुर्सी तैयार बैठिएगा। भाइयों, उनको नहीं पता था, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने हरियाणा के अंदर बनाई है। यह ट्रिपल इंजन की सरकार यह मानेसर के अंदर गति से काम करेगी। भाइयों, पहली बार ये कमल का फूल खिल रहा। ये खिलाए दो, बाकी काम मेरे पास छोड़ दियो। मेरे पास रात को मिलने के लिए आया एक व्यक्ति, उसके परिवार के लोग भी साथ थे। मुझे कहने लगा, मैंने पूछा, मैं कहा कोई मिलने के लिए तो नहीं है? कहा हाँ है जी। कहा मैं मिलने के लिए चला गया, आपके मानेसर का था, कहीं और का नहीं था, आपके मानेसर का था। और मुझे कहने लगा, कहा जी हम तो सुना थे भी मुख्यमंत्री रात के 12 बजे मिल ले। मैं कहा क्या टाइम हो रहा? कहा 12 बज रहे हैं। मैं कहा मिल रहा ना? भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम काम को गति से करने वाली सरकार है। भाइयों, कोई कोताही नहीं बरतेंगे, मिलकर के हमारी पूरी कैबिनेट गति से काम करेगी। हम कर भी रहे हैं। हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए। मैंने प्रेस के सामने जाकर के अपना ब्यौरा दिया। उड्डा साहब कह रहे कहा कुछ नहीं करा। तो कहा भाई तल्लू कहा दिखाई देगा, तल्ले दिखाई नहीं देगा भी हमने क्या काम करे। कांग्रेस के लोग बोलते हैं, मैंने तभी कहा है कि ये ट्वीट मास्टर है, ट्वीट करने में तो बहुत चौकस है, देर नहीं करते, तड़े की जानकारी है भी नहीं है, ट्वीट कर देंगे गेल पड़ी। परंतु इनको यह मालूम नहीं है, हमारी सरकार ने गति से 100 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में भाइयों 18 फैसले लिए हैं, मजबूत फैसले लिए हैं, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। भाइयों, अभी हमारे मंत्री जी कुछ बात बोल रहे थे,
भाई उन्नू कान में पह लियो, कुछ बात बोल लिया मंत्री जी ने। देखिए, हमने कहा हमारी सरकार कमिटमेंट है इसके ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर। अगर कोई इस प्रकार के काम करता है, हमने अपनी पुलिस को पूरा उसको अधिकार दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई धमकाता है, भाइयों उसका इलाज उसी भाषा में कर दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। हमने पूरा अधिकार दे रखा है। हम जानते हैं हमने किस गति से काम करना है। हमारी नीयत स्पष्ट है, हमारी नीति भी स्पष्ट है। मानेसर के विकास को लेकर के हम गति से काम करने वाले हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार गति से काम करने वाली है। आप सब इतनी संख्या के अंदर यहां पर आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं निश्चिंत हो जाऊं, कमल का फूल खिलेगा। भाई कईया के हाथ नहीं खड़े हुए, मैं निश्चिंत हो जाऊं। एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है 2 तारीख तक। भाई जब तक कमल का बटन न दब जाए, हमने घर में नहीं बैठना है। और भाइयों, एक और बात मैं कह रहा हूं, इस बात से भी निश्चिंत न हो जियो, कभी ये समझ ले भी सुंदरलाल तो बना पड़ा, अर्थम सो जा भी कोई बात नहीं, बन जाएगा। जागते रहना है, कुछ नहीं पता लगता कौन है का क्या फूक मार दे कान में। इससे भी बचना और बचाना है। इलेक्शन के टाइम तो ऐसी ऐसी बातें कराएंगे का, अगर आप कह देंगे भी भाई तारे ले तोड़ के ऊपर से, और कहा जी वोट दे दिए, कहा तारे तोड़ के ले दूंगा। परंतु जब तारे लेवागा तोड़ का तब पता लगागा उसको भी तोड़ा कैसे है। आप लोगों से आग्रह है भाई, एक एक वोट हमारे 20 वार्डों के प्रत्याशी आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और हमारे मेयर के प्रत्याशी सुंदरलाल जी, नाम भी बड़ा सुंदर है भाई, सबसे सुंदर हमारा प्रत्याशी है, सबसे सुंदर है। एक एक वोट कमल के फूल को दबा दीजिए, बाकी के काम की जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम गति से मिलकर के काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो गति से काम किया है, परंतु हमारे जो विपक्षी दल हैं उनको दिखाई नहीं देता। और विपक्षी दल बोल रहे हैं सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैंने कहा आपको काम नहीं दिखाई देता, कांग्रेस पार्टी ट्वीट मास्टर पार्टी बन गई है। ये तो ट्वीट करना जानती है, इसको धरातल के ऊपर क्या काम चल रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ट्वीट कर देते हैं कमरे में बैठ करके। और भाइयों, मैंने जब प्रेस के अंदर पूरा विषय रखा, हमने 100 दिनों में क्या क्या काम किए हैं, ये सरकार ये 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। भाइयों, मुझे खुशी है, आज गुरुग्राम से मैं सोना में आया हूं। मैं पहले भी गुरुग्राम से सोना में आता था, मुझे 1.5 घंटा 2 घंटा गुरुग्राम से सोना में आने के लिए लगता था। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में बदलाव आया कि आज गुरुग्राम से सोना के अंदर मात्र 20 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। हमें देखने को मिल रहा है, यही सोच में बदलाव मिला है। कांग्रेस के लोग बोलते कुछ नहीं हो रहा। भाइयों, मुझे एक बात याद आ रही है, मैं नारायणगढ़ से विधायक था। पिछली सरकार में, मैं 2014 की सरकार में मंत्री था। तेजपाल जी भी, बिमला जी भी हमारे साथ विधायक
मेरे वहां गांव के अंदर जैसे कोई व्यक्ति अपना मकान गांव के बाहर बना लेता है, एक कांग्रेस का पदाधिकारी उसने गांव के बाहर अपना मकान बना लिया। ये वो हमारे कार्यकर्ता के पास जाकर कहा मंत्री लोग कह दो गली बना के कहा नहीं, क्योंकि गांव के अंदर बुकी निकलती है, ट्रैक्टर निकलता है, बरसात के समय में रास्ता खराब हो जाता था, घर से निकलता कपड़े खराब होते, घर में आता कपड़े खराब होते, तो हमारे व्यक्तियों को बोलता कि मंत्री को कहो कि मेरी गली बना दे। हमारे कार्यकर्ता बोल रहे मेरे पास आया, कहते कहा गली बना दी, मैं बना दूंगा, मैं कहते क्यों बना दूंगा। वो एक दिन मेरे पास आया, अपने आप आया, आकर के मुझे कहने लगा कि मंत्री जी गली बना दो मेरी, मैं बना देंगे। मैंने उसके सामने फोन उठाया, मैंने वीडियो को कहा कि ये गली बना दो। 10 दिन के अंदर गली बन करके तैयार होगी। भाई कार का गाना नहीं लगता, सूखे मालू का आ जा गया, चाहे बरसात पड़ रही है, सूखे मेलू का से बाहर आ रहा। आज शाम के समय गली के ऊपर खड़ा होता, जब गांव के लोग आते हर गली के ऊपर खड़ा होकर कहते का सरकार कोई काम नहीं कर रही। मैंने कहा ये गली बनाई तेरी, ये सरकार ने बनाई है, और आप कह रहे कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। ये हालात ये कांग्रेस के लोगों का है। ये कमरे में बैठ करके ट्वीट करना तो जानते हैं भाइयों, आज गांव की तस्वीर बदली है, आज शहर की तस्वीर बदली है, इन 10 वर्षों के अंदर बदली है। ये नरेंद्र मोदी जी के कारण बदली है। भाइयों कि क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। ये लोग जब चुनाव आता है तब इनके याद आता है कि हमने लोगों से मिलना है। भाइयों लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग रहे और अब अपेक्षा करते हैं कि हमें सीटें मिलनी चाहिए। भाइयों दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखा अभी चुनाव हुए थे, कांग्रेस 0 के ऊपर आउट कर दी, कंटिन्यूटी तीसरी बार में आउट कर दी, एक भी सीट लगातार तीसरी बार में कांग्रेस की नहीं आई। और मैं आपको आज कह करके जा रहा हूं, हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस 0 पे आउट होगी। भाई आप लोगों का आशीर्वाद है, इसको एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये झूठ की राजनीति करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। और भाइयों इस सरकार ने भाइयों पिछले 10 वर्षों में युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाया है। इनके समय में पर्ची खर्ची से नौकरी लगती थी। भाइयों आपके बेटे भाई ने 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार ने नौकरी दिया। 25,000 युवाओं को भाइयों ज्वाइनिंग लेटर देने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। एक गरीब परिवार का बेटा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगा है। ये कमाल हमारी सरकार ने किया है। भाइयों किसका जिक्र, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में भाइयों हरियाणा का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। भाई ये गर्व होता है। नरेंद्र के समय में गरीब व्यक्ति तक तो नौकरी नहीं थी, खास आदमी को नौकरी लग जाती थी। और भाइयों ये कांग्रेस और आम आदमी ये रात को बैठ करके दोनों बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। परंतु भाई लोग को समझ चुके हैं दिल्ली के अंदर क्या हालात किया। इनके पास मुद्दा नहीं था, ये झूठ बोल करके अपना काम चलाते थे। केजरीवाल को कुछ नहीं फंसा झूठ बोल देना, यही झूठ बोल दिया।
कहा कि हरियाणा में यमुना के पानी में जहर मिला करके भेज दिया है। भाइयों, कितना बड़ा झूठ बोला। मुझे चिंता हो गई कि एक जिम्मेदार व्यक्ति खड़ा होकर के मंच पर यह बोलता है हरियाणा के लोगों ने पानी में जहर मिला करके भेज दिया है, लोग पानी पीना बंद कर दें, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा है। इस जल से ही जीवन है, लोग अपना जीवन समाप्त कर ले, वो पानी न पिए। भाइयों, मुझे चिंता हुई और मुझे यमुना मां के चरणों में जाकर के, जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी देता है, वहां जाकर के पानी पीना पड़ा। और मैंने लोगों को कहा कि हम जहर मिला करके नहीं दे रहे हैं। हरियाणा के लोग तो उस नेचर के लोग अपने आप जहर पी लेते हैं, दूसरों को अमृत पिलाने का काम ये हरियाणा के लोग करते हैं। वो कहा जहर मिला करके आपको पानी दे देंगे। भाइयों, उसका झूठ का पर्दाफाश हुआ। जब मैं मां यमुना के चरणों में गया, मैंने कहा मगर केजरीवाल को जीतेगा नहीं तो हारेगा। और भाइयों, दिल्ली वाला ने गजब कर दिया, साफ कर दिया केजरीवाल। आपका साफ लग गया उसके, केजरीवाल को साफ कर दिया। मेरा आपसे आग्रह है, कोई भी व्यक्ति यहां पर आए, कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बात करे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां से अपनी बेटी प्रीति बागड़ी को बड़े बहुमत के साथ 2 मार्च को एक कमल का बटन दबा करके यहां से इनको चुन करके भेजिए। बाकी के कामों की जिम्मेवारी हमारी है, आपको कोई चिंता